प्यारे दोस्तों, आज हम आपको एक 12 साल के लड़के की कहानी सुनाने जा रहे हैं जिसने अपनी माँ के साथ मिलकर कुछ ऐसा किया जो आपको हैरान कर देगा। ये वीडियो आपके लिए बहुत खास है और हम चाहते हैं कि आप इसे अंत तक देखें और अपने दोस्तों के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि यह प्रेरणादायक कहानी और भी लोगों तक पहुंच सके। तो चलिए बिना देर किए शुरू करते हैं। दोस्तों, आज जो वाकया हम आपको बताने वाले हैं, ये वाकया एक 12 साल के लड़के का ऐसा वाकया है जिसके दलित का 5 साल पहले इंतकाल हो गया था। उसके घर में 3 मेंबर थे, उसकी माँ, उसकी एक बड़ी बहन और एक वो खुद। इस लड़के का नाम सलमान था। सलमान का बाप एक प्राइवेट कंपनी में जॉब किया करता था, इसलिए उन्होंने सस्ते वक्त में एक छोटा सा घर बना लिया था। अब ये तीनों इसी घर में रह रहे थे। सलमान के वालिद की उम्र तकरीबन 35 साल के करीब रही होगी कि उनका इंतकाल हो गया। बाप के मरने के बाद सलमान के घर को परेशानियों ने घेर लिया था, क्योंकि कहते हैं कि गरीब का कोई रिश्तेदार और दोस्त नहीं होता। कुछ ऐसा ही इनके साथ में हो रहा था। सलमान के वालिद की वफात पर कंपनी वालों ने उन्हें 2 लाख दे दिए और फिर पलटकर कभी उनकी खैर खबर नहीं ली। और ऐसा ही कुछ हाल उनके रिश्तेदारों का भी हो गया था। वो भी सब अपने अपने कामों में मसरूफ हो गए। अब सलमान की मां के कंधों पर बच्चों की परवरिश का बोझ आ गया था। उसने इद्दत के दौरान घर के अंदर ही समय बिताया। कंपनी वालों की तरफ से मिले पैसे को उसने धीरे धीरे खर्च किया, लेकिन बड़े बुजुर्गों की कहावत याद रही कि घर में बैठे बैठे तो भरे हुए कुएं भी खाली हो जाते हैं। उनके पास सिर्फ 1 लाख रुपए थे, जो मुश्किल से कुछ महीनों तक ही चल पाए, लेकिन फिर वो भी खत्म हो गए। और अब सभी को मालूम है कि खर्चे तो कभी रुकते नहीं और पेट भी खाने को मांगता है। लेकिन अब खर्चे के लिए सलमान की मां के पास में पैसे नहीं थे और आमदनी का कोई भी जरिया नहीं था। इसीलिए अब तंग आकर सलमान की मां ने कुछ काम करने की ठान ली और अल्लाह का नाम लेकर काम ढूंढने के लिए अपने घर से निकल पड़ी। पहले एक घर में उसे साफ सफाई का कुछ काम मिला और उसके बाद में फिर 2 और घरों में उसे यही काम मिल गया। अब तीनों घरों से उसे 10,000 के करीब मिलने लगे थे, लेकिन इन पैसों से उसके घर का खर्चा भी बड़ी मुश्किल से चल रहा था, क्योंकि करीब 6,000 तो बच्चों की फीस में चला जाता। उसके अलावा फिर बिल वगैरह के पैसे निकालकर उनके पास में सिर्फ 3,000 बचते थे। इस तरह से फिर महीने के आखिर में उन्हें फाकों की नौबत आन पहुंचती। दोस्तों, एक दिन सलमान अपनी स्कूल में बैठा हुआ अपनी पढ़ाई में मशगूल था। उसने 2 दिन से कुछ नहीं खाया था। उसका सिर्फ पानी पर ही गुजारा हो रहा था, जिसकी वजह से सलमान का रंग भी पीला पड़ चुका था। उसकी आंखों के आगे बार बार अंधेरा आ रहा था, लेकिन फिर भी वह अपनी पढ़ाई करने में मशगूल था। सलमान के एक टीचर थे जिनका नाम साजिद सर था। जब उन्होंने सलमान को इस हाल में देखा तो वो समझ गए कि सलमान की तबीयत कुछ ठीक नहीं है, इसलिए उन्होंने सलमान को अपनी पास में बुलाया। सलमान मुश्किल से अपने आप को संभालता हुआ और लड़खड़ाते हुए कदमों के साथ आकर साजिद सर के सामने खड़ा हो गया। उसकी टांगे भी उसका साथ नहीं दे रही थीं। ये देखकर सलमान के टीचर साजिद सर को समझ आ गया कि सलमान की ऐसी हालत क्यों हुई है। उन्होंने तुरंत पूछा, बेटा क्या हुआ, तुम ठीक हो ना? सलमान ने जवाब दिया, जी सर, मैं ठीक हूं। साजिद सर ने फिर दोबारा पूछा, मुझे सच सच बताओ, क्या चल रहा है? तब सलमान ने साजिद सर को बताया, सर, असल में मेरे घर में 2 दिन से राशन खत्म है, इसलिए मैंने और मेरे परिवार ने 2 दिन से कुछ नहीं खाया और इसी वजह से मुझे चक्कर आ रहे हैं। ये सुनकर साजिद सर की आंखों में आंसू आ गए। उन्होंने फौरन ही सलमान को अपने साथ में लिया और उसे लेकर स्टाफ रूम पहुंचा दिया। फिर अपने एक चौकीदार को कुछ पैसे देकर कहा कि जल्दी से बाजार जाओ और जाकर कुछ खाने पीने का सामान ले आओ। चौकीदार फिर फौरन ही बाजार गया और कुछ ही देर में एक सैंडविच और एक कोल्ड ड्रिंक की बोतल लेकर आ गया। साजिद सर ने फौरन ही वो सैंडविच सलमान को दिया और कहा, बेटा ये लो और इसे खा लो। उसके बाद साजिद सर ने सलमान से पूछा, बेटा क्या इससे तुम्हारी तबीयत में कुछ बेहतरी आई है? तो ये सुनकर सलमान ने हाँ में अपना सिर हिला दिया। सलमान ने वो सैंडविच खाया और साथ में वो कोल्ड ड्रिंक भी पी ली। उसके के बाद में उसकी आंखों के आगे थोड़ी रोशनी आई। फिर सलमान को अपनी क्लास में भेजते हुए साजिद सर ने कहा, बेटा छुट्टी के वक्त तुम मुझसे मिलते जाना। फिर सलमान जी सर कहता हुआ अपनी क्लास चला गया। जब स्कूल की छुट्टी हो गई तो सलमान साजिद सर के पास गया। साजिद सर ने कहा, बेटा थोड़ा इंतजार करो, हम साथ में चलते हैं। कुछ देर बाद साजिद सर ने सलमान का हाथ पकड़कर स्कूल से बाहर निकाला और अपनी मोटरसाइकिल पर बैठाकर बाजार की ओर रवाना हो गए। बाजार पहुंचकर साजिद सर ने आटे का थैला, चावल, दाल, चीनी और अन्य आवश्यक सामान खरीदा। फिर सलमान के साथ उसके घर पहुंचकर उन्होंने यह सब राशन रसोई में रखवा दिया।
उस समय सलमान की मां घर पर नहीं थी, क्योंकि वो दिन भर काम करके थकी हारी 4 बजे के आसपास घर लौटती थीं। उसके बाद साजिद सर ने सलमान से कहा, बेटा, अब तुम्हें फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं, बस अब तुम अपने पढ़ाई पर ध्यान दो। अब मैं हर महीने तुम्हारे घर में इसी तरह से राशन भिजवा दिया करूंगा। दोस्तों, उसके बाद में जब साजिद सर को यह पता चला कि सलमान एक यतीम है, तो फिर उन्होंने सलमान की स्कूल फीस भी माफ करवा दी। फिर थोड़ी देर के बाद जब सलमान की मां घर आई तो बेटे से पूछा, बेटा, ये सारा सामान कहां से आया है? तो फिर सलमान ने अपनी मां को साजिद सर की तमाम बातें बता दी और यह भी बताया कि मां, साजिद सर ने कहा है कि अब से वो हर महीने हमारे घर में राशन पहुंचा दिया करेंगे, और यही नहीं, उन्होंने मेरी स्कूल की फीस भी माफ करवा दी है। यह सुनकर सलमान की मां की आंखों से खुशी के आंसू झलक पड़े। फिर वो साजिद सर को ढेर सारी दुआएं देने लगी। साजिद सर अब हर कदम पर उनकी मदद करने लगे थे। हालांकि उनकी खुद की तनख्वाह इतनी ज्यादा नहीं थी, मगर फिर भी वो अपने घर के साथ साथ सलमान के घर को भी संभालने लगे थे। फिर सलमान की मां अगले दिन साजिद सर का शुक्रिया अदा करने के लिए उनके स्कूल पहुंची। तो साजिद सर ने सलमान की मां से कहा, मां जी, आप मुझे अपना बेटा ही समझो, आपकी मदद करने में मुझे बहुत ज्यादा खुशी मिलती है। ये सुनकर सलमान की मां खुश होते हुए अपने घर चली गई। दोस्तों, उसके बाद वक्त गुजरता गया। सलमान अपनी पढ़ाई में और भी ज्यादा लगन के साथ मेहनत करने लगा। थोड़े दिनों के बाद सलमान ने अपने स्कूल की पढ़ाई पूरी की और फिर वो वक्त भी आ गया जब सलमान को कनाडा की एक अच्छी यूनिवर्सिटी में स्कॉलरशिप मिल गई। ये देखकर सलमान की मां और बहन बहुत ज्यादा खुश हो रही थीं। और इधर सलमान ने कभी सोचा भी नहीं था कि वो कभी बाहर जाकर किसी और मुल्क में पढ़ाई करेगा, लेकिन आज ये दिन भी उसकी जिंदगी में आ चुका था। फिर उसी यूनिवर्सिटी ने सलमान का टिकट भी भेज दिया। अब अगले ही दिन सलमान की फ्लाइट थी, इसलिए सलमान एयरपोर्ट पहुंचा। वो जाकर फ्लाइट में अपनी सीट पर बैठ गया, मगर जैसे ही सलमान अपनी सीट पर बैठा तो उसको अपना गुजरा हुआ वक्त याद आने लगा। फिर पुरानी बातें सोच सोच कर सलमान रोने लगा। दोस्तों, उसके बाद फ्लाइट ने उड़ान भरी और फिर 10 घंटे का सफर करने के बाद सलमान कनाडा पहुंच गया। अगले ही दिन सलमान की क्लास शुरू हो गई। उसका रहना सहना, खाना पीना सब कुछ यूनिवर्सिटी की तरफ से ही था। फिर कुछ ही दिनों के बाद में सलमान ने वहां पर एक पार्ट टाइम जॉब भी ढूंढ ली। इस तरह से अब सलमान पढ़ाई के साथ साथ पैसे भी कमाने लगा था। इसलिए सलमान ने अब अपनी मां को लोगों के घरों में जाकर काम करने के लिए मना कर दिया था। अब सलमान कनाडा में अच्छी तरह से सेटल हो चुका था। अब वो हर महीने अपनी मां को 1.5 से 2 लाख भेजने लगा। इधर उसकी मां ने उन पैसों से घर का काम करवाना शुरू कर दिया, फर्नीचर वगैरह भी खरीदना शुरू कर दिया। इस तरह से सलमान और उसके घर वालों के अच्छे दिन शुरू हो चुके थे। अब वही रिश्तेदार जो कभी उनसे दूर भागा करते थे, अब उन्हीं रिश्तेदारों ने उनके घर में आना जाना शुरू कर दिया था। इस तरह से फिर सलमान का 2 साल का वक्त किस तरह से गुजरा उसे पता नहीं चला। अब उसकी बड़ी बहन की पढ़ाई भी पूरी हो चुकी थी और इधर सलमान की डिग्री भी कंप्लीट हो चुकी थी। फिर यूनिवर्सिटी की तकरीब में सलमान को पाकिस्तान की कंपनी ने जॉब ऑफर कर दिया, जिसमें महीने की सैलरी 4 लाख थी। सलमान आज इस नौकरी को पाकर बहुत खुश हो रहा था। अब उसका कनाडा में आज आखिरी दिन था, इसलिए फिर सलमान ने अपनी मां और बहन के लिए ढेर सारे गिफ्ट खरीदे और फिर अगले ही दिन फ्लाइट से वो अपने घर पहुंच गया। बेटे के घर आते ही मां ने गले से लगा लिया और वो उसे चूमने लगी, क्योंकि अब सलमान एक कामयाब शख्स होकर वापस लौटा था। दोस्तों, फिर 1 हफ्ते के बाद सलमान ने अपनी नौकरी ज्वाइन कर ली। आज सलमान का अपने ऑफिस में पहला दिन था। जैसे ही सलमान अपने ऑफिस में पहुंचा और जाकर अपनी सीट पर बैठा तो उसे एकदम से साजिद सर की याद आ गई, जिन्होंने उसकी और उसकी मां की काफी ज्यादा मदद की थी। अगर साजिद सर ने सलमान का साथ नहीं दिया होता तो शायद वह इतनी अच्छी पढ़ाई नहीं कर पाता। इसके अलावा उन्होंने 7 साल तक सलमान के घर में राशन भी पहुंचाया। साजिद सर अमीर नहीं थे, उनकी सैलरी बहुत कम थी, लेकिन वे एक सम्मानित व्यक्ति थे। उन्होंने सलमान की मां को अपनी मां जैसा माना और उसका हक अदा किया। सलमान ने स्कूल छोड़ने के बाद साजिद सर की कभी कोई खबर नहीं ली। यही सब सोचते सोचते सलमान को आज बहुत शर्मिंदगी महसूस हो रही थी। फिर सलमान ने फौरन ही ऑफिस की गाड़ी निकलवाई और सीधा अपने स्कूल में पहुंच गया और जाकर साजिद सर के बारे में पूछने लगा। तो ये सुनकर स्कूल के स्टाफ ने बताया कि साजिद सर तो 2 साल पहले ही स्कूल छोड़ चुके हैं। फिर सलमान ने उनके घर का पता मालूम किया
और फिर बहुत सारे फल और मिठाइयां लेकर साजिद सर के घर पहुंच गया। सलमान ने देखा कि साजिद सर काफी ज्यादा कमजोर हो चुके थे और वो इस वक्त बच्चों को ट्यूशन पढ़ा रहे थे, जिससे उनके घर का चूल्हा चलता था। सलमान ने साजिद सर की हालत देखी तो आंखों में आंसू आ गए। फिर सलमान को मालूम चला कि साजिद सर के एक बेटा और एक बेटी भी है। बेटी ग्रेजुएशन कर रही है, इसलिए वो ट्यूशन पढ़ाने में साजिद सर की मदद किया करती है, और बेटा अभी पढ़ाई कर रहा है। उसके बाद सलमान ने साजिद सर का अच्छे हॉस्पिटल में इलाज करवाना शुरू कर दिया और साथ ही साथ उनके घर में रोजाना खाने पीने की चीजें पहुंचाने लगा। इस तरह से फिर थोड़े ही दिनों के बाद साजिद सर पूरी तरह से सेहतमंद हो गए। इस बीच सलमान की मां भी साजिद सर को देखने के लिए आती रही। एक दिन सलमान की मां ने साजिद सर से उनकी बेटी का हाथ मांग लिया। ये सुनकर फिर साजिद सर ने खुशी खुशी अपनी बेटी का रिश्ता सलमान के साथ में कर दिया। ये देखकर साजिद सर ने अल्लाह का शुक्रिया अदा किया और सोचने लगा कि अल्लाह ताला ने उसके मुश्किल वक्त में सलमान को उनका सहारा बना दिया, और वो नेकी जो सालों पहले उन्होंने की थी उसका सिला उन्हें उम्र के आखिरी पड़ाव में मिल रहा है।